करने की जरूरत है? जेल में किसी एक कैदी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है? मीरा, अपने देखने का नजरिया बदलो। एक कैदी ने खुद को जेल में आग लगा ली और पुलिस तब पहुंची जब वो मर चुका था। ये तो एक सोची समझी साजिश लग रही है। देखिए सर, इंटरव्यू लिए बगैर तो हम यहाँ से जाने नहीं वाले। आप जेल के स्टाफ का इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन जेल के कैदियों का इंटरव्यू लेने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं सर, मैं यहाँ एक स्टोरी कवर करने आया हूँ और हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं। पहला आपका और दूसरा कैदियों, और ये स्टोरी एक कैदी की ही तो है। तो फिर शूट किया हुआ हर एक इंटरव्यू हम पहले आपको दिखाएंगे और हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पेश करेंगे जिसमें किसी भी पुलिस कर्मचारी का अपमान किया गया। ठीक है सर? ठीक है, और आपको 24 घंटे का समय देता हूँ। इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं दे सकता। ओके? मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से जाएंगे तो फिर वापस यहाँ नहीं आओगे। हाँ, तो जेलर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस रात यहाँ क्या हुआ? जी, पिछले हफ्ते कैदी नंबर 469 बाबूलाल गंगासागर ने सेल में अपने आप को आग के हवाले करके आत्महत्या कर ली। कैदी की दिमागी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने उसे एक अलग सेल में रखा था। जब दूसरे कैदियों की शोरगुल सुना तो हम वहां पहुंचे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही बाबूलाल बुरी तरह जल चुका था और जब तक हम आग बुझाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर, लेकिन एक बात बताइए, 3 खून के इल्जाम में अरेस्ट हुआ एक आदमी अपनी जान क्यों लेगा? कोई आइडिया? बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी। उसने अपने बीवी बच्चों की हत्या की थी और शायद उसे फांसी भी हो जाती, लेकिन उसके लॉयर ने कोर्ट में साबित कर दिया कि बाबूलाल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी सजा कम कर दी गई। ये केस मरते दम तक मेरे जहन में रहेगा। कहते हैं कि उसके पड़ोसियों ने एक दिन उसके घर से चीखों की आवाजें सुनी और उन्होंने देखा कि उसके खिड़की से आग दिखाई दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि बेडरूम में इस आदमी ने अपने बीवी और 2 बेटियों को जंजीरों से बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया था और वो कुर्सी पर बैठे आराम से तमाशा देख रहा था। उसकी वो भयानक हंसी है। सर, जेल में माचिस और लाइटर मना होने के बावजूद उस आदमी ने अपने आप को आग कैसे लगाई?
क्या आप ये बता सकते हैं? उसकी दिमागी हालत कम होने की वजह से वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, इसलिए उसके डॉक्टर ने वो लाइटर उसके पास रखने की परमिशन लिया था कोर्ट से। वो जो होते हैं ना मेटल वाले लाइटर जिसमें ईंधन डाल के चलाना पड़ता है, वो खाली करके उसके पास दिया गया था ताकि उसे यूज़ तो नहीं कर पाए लेकिन अपने पास रख सके। चल, इनका इंटरव्यू तो हो गया, अब कैदियों का इंटरव्यू करते हैं। स्टाफ के इंटरव्यूज तो हो गए निखिल, अब कैदियों के इंटरव्यूज लेके निकलते हैं ना। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे जेलर ने कल तक का समय दिया ना, थोड़ा फुटेज चेक करके देखते हैं, अगर लगा तो कल थोड़े और शॉट्स लेकर निकलें। चलिए। जाइए। अब क्या बताए साहब, जो भी हुआ सो तो अखबार में छप ही चुका है। उस इंसान की दिमागी हालत ठीक ना थी, एकदम भयंकर इंसान था वो। जब उसे यहाँ लाया गया था तो हमने कोशिश की थी उससे जाकर बात करने की, लेकिन क्या समझा, वो बात ही कम करता था, बस एक टक देखता रहता था। तो आप बताइए कि आप बाबूलाल को अच्छे से जानते थे? कोई किसी की जान लेता है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, चाहे वो पैसे हो या फिर जमीन। लेकिन इस आदमी ने तो अपने ही मनोरंजन के लिए अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, वो भी बड़े वाहियात तरीके से। कोई बाबूलाल को अच्छा नहीं समझता था। वैसे रूम तो छोटे हैं, आपके लिए एक एक बिस्तर लगा दिए हैं। बस एक बार वो चली हुई सेल दिख जाती तो। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा विंग खाली पड़ा हुआ है, वहां पे कोई नहीं जाता है। आपको भी जाना मना है। मीरा, तो हम चलें? आपको तो पता ही होगा, हर जानकारी की एक कीमत होती है। वैसे तुम्हारे पास है कोई जानकारी? ये क्या है? हैवान के अस्तित्व का सबूत। हेलो। हाँ मम्मा, मम्मा हम ठीक है, आप कैसे हैं? हेलो हेलो माँ। हेलो मम्मा। हेलो।
कहा था कि यहाँ कुछ है। मैंने देखा मेरे कमरे में बेड के नीचे। प्लीज निकल, यहाँ से चलो प्लीज। मीरा रिलैक्स, मेरे साथ आओ। निकल नहीं, प्लीज, मैं नहीं रुक सकती। मीरा मेरी तरफ देखो, कहीं कुछ भी नहीं। हाँ, ये जगह थोड़ी सी डरावनी है। हो सकता है कि हम सुबह से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थक गए होंगे। दैट्स इट। मैंने खुद देखा है निखिल, मेरे कमरे में मेरे बेड। मीरा मेरी बात समझो, अब इतनी दूर आकर इतना सब कुछ करके खाली हाथ जाने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी कल सुबह होने ही वाली है और घर तो हम पहुंच ही जाएंगे ना। हाँ चलो अब देखते हैं कि वो कांस्टेबल ने जो डीवीडी दी है उसमें है क्या। तुम पे अपनी बीवी और 2 बेटियों को मारने का इल्जाम लगा है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? कभी ट्राई किया है किसी को जलाना? पहले तो जोर जोर से चीखें निकलती है, बचाओ, रहने दो, छोड़ो, नहीं, वगैरह पूरी रूह ताकत लगा के चीखने लगती है। मैंने उन्हें नहीं मारा जेलर साहब, मैंने उनके हाथों से उनकी जिंदगी कतरे कतरे से छीनी है। आप यही सोच रहे हैं ना, मैंने इसी लाइटर से, जी इसी लाइटर से मैंने, ये वही लाइटर है लेकिन अब खाली है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना आपका कोट ऊन का है ना, आग आसानी से पकड़ लेता। अब देख लिया ना तुमने इंटरव्यू, अब क्यों रुकना है यहाँ? प्लीज चलो निखिल, प्लीज। ठीक है, हम बस चल रहे हैं। अब बस सिर्फ एक काम बाकी है। मैं ये शूट करूंगा। ये तो बाबूलाल का लाइटर है ना? मीरा ये खुल नहीं रहा। मीरा तुम रुको, मैं मदद लेकर आता हूँ। मीरा मैं आ गया।
साहब। मीरा, बस करो ये सब। मीरा? कौन मीरा? ये लड़की जिसका शरीर मैं आज जलाने वाला हूँ और जिसकी चीखें हम लोग जिंदगी भर सुनोगे। बाबूलाल? क्या लगा था तुम लोगों को कि मुझे जलाकर मेरे सपने तोड़ दोगे? आग तो हमारी पुरानी दोस्त है जेलर साहब, इसलिए तो मैं फिर आ गया हूँ। और इस बार तुम सबको जला के जाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे मार के मेरे प्लान को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें हरा दिया। नहीं, तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैंने जेल का कोना कोना छान मारा है, कोई बम नहीं है। ये हो क्या रहा है जेलर साहब? इस जेल में एक अंडरवर्ल्ड का आदमी था। हमने उसके सेल में कुछ कागजात जब्त किए। उससे पता चला कि इस आदमी ने इस जेल के कोने कोने में छोटे छोटे बम लगा रखे हैं ताकि वो पूरे जेल को उड़ा दे और हम सब मारे जाए। इसलिए मैंने अपना कदम उठाया और उसको उसके सेल में जिंदा जलाकर मार डाला। मैं अपने आदमियों और कैदियों को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा और जरूरत पड़ी तो फिर वही करूंगा। इसे तुम क्या, इसे मैं ही खत्म करूंगा। और ध्यान से देखना, तुम लोगों की मौत भी ऐसे ही होगी। ये तो केरोसिन है। वो उस लाइटर के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मीरा, अब सब ठीक है। अच्छा जेलर साहब, अब हम चलते हैं। कल आपने जो कुछ देखा सुना उसे ना मैं कंफर्म कर सकता हूँ नहीं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये हादसा एक सुसाइड ही रहेगा। मैं जानता हूँ कि मिली हुई खबर छापना चाहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, एक जालिम जो हमें मारना चाहता था उसे हमने अपना पीछा छुड़ा लिया, उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर आप इस स्टोरी को रिवील करेंगे तो उस भयानक आदमी की वजह से हमारे रिकॉर्ड पर मार रहेगा। हम तुम्हें चुप रहने के लिए तो नहीं कह सकते। अब तो फैसला आपका होगा। यस सर। सर मैंने यहां सारी पूछताछ कर ली है। सर आप सही थे, यहां कुछ नहीं, कोई न्यूज़ नहीं। सिर्फ एक पागल आदमी था और उसने आत्महत्या कर ली।